अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, सेकंड पासपोर्ट के हवाले से ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है और सेकंड पासपोर्ट की अहमियत के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे क्लाइंट कुछ सवाल कर रहे थे, मैं उनका सवालों का जवाब दे रहा था, तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर एक वीडियो भी बनानी चाहिए। हमारे क्लाइंट ने कहा कि यार मैं जो है करीबियन के जो पासपोर्ट्स हैं ना, बाय इन्वेस्टमेंट, मैं आपके साथ बाय इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। जो बाय इन्वेस्टमेंट जो सिटीजनशिप्स होती है, जो पासपोर्ट होते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास सरमाया होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं और वो चाहते हैं कि यार हम किसी कंट्री में रह नहीं सकते, बस हम पासपोर्ट लेना चाहते हैं कि हमारा पासपोर्ट चेंज हो और हमें वीज़ों में मसले ना हो और हमें कहीं पे जो है ना बिजनेस करने में मसला ना हो, आसानी हो। उन लोगों के लिए बात हो रही है, क्योंकि सिटीजनशिप या किसी भी मुल्क का पासपोर्ट लेते हो उसके 2 या 3 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप वहाँ रहो 5 साल, 6 साल, 10 साल और बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे आपने ख्वारी बर्दाश्त करनी है, तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी है, स्ट्रगल करना है, उसके बाद पासपोर्ट ले लो। और एक तरीका ये होता है कि आप पैसे दो और बस पासपोर्ट ले लो 3 से 6 महीने के अंदर। तो ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास सरमाया होता है, पैसे होते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं दुनिया में। तो बात चल रही थी एक क्लाइंट के साथ सेकंड सिटीजनशिप के हवाले से। उन्होंने कहा कि उनका जो है अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और यूके का भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, और वो जो है कैरिबियन का पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते थे, लेकिन कैरिबियन वालों ने उनको कहा कि जब तक आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा तो हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ इन कंट्रीज़ का, और जब तक वहाँ से क्लियर नहीं होगा, वीज़ा आपको मिलेगा नहीं, तो हम आपकी एप्लीकेशन नहीं ले सकते। तो फिर हमने यही मौजू जो है डिस्कस किया। वेनुआटू की जो सिटीजनशिप है आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी, उनसे हमने डिस्कस किया, उनके जो डायरेक्टर है उनसे हमने डिस्कस किया, क्योंकि मैं ऑफिशियल एजेंट हूँ तो मेरी डायरेक्ट जो है डायरेक्टर साहब से बात होती रहती है। तो उनसे मैंने डिस्कस किया कि यार हमारा एक क्लाइंट है और उनका इस तरह का यूके का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और यूएस का हुआ है, तो ये हम वेनुआटू का जो है सिटीजनशिप उनका एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने फिर आगे बात की और फिर उन्होंने मुझे कहा एंड में कि हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वीज़ा रिजेक्शन जो है इस तरह की कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इन कंट्रीज़ का वीज़ा रिजेक्ट होना जो है ये कॉमन सी बात है, ये कोई इतना रॉकेट साइंस में नहीं है, कोई एक हैरानकुन बात नहीं है, राइट। तो जब एक बंदे का वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पैसे खर्च करना चाहते हैं, पासपोर्ट लेना चाहते हैं और फिर भी जो है हम उसका एप्लीकेशन प्रोसेस ना करें। तो उन्होंने कहा कि हमारी ये पॉलिसी नहीं है। तो चलो उनका मसला तो हल हो गया। फिर उन्होंने आगे कहा कि फिर हमने उनसे पूछा इस बारे में थोड़ा तफसील से कि जो वेनुआटू का जो पासपोर्ट सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, जो अभी मैंने आपके साथ दूसरी वीडियोस में पैकेज से शेयर किया था कि 4 बंदे के लिए $1,65,000 में आप पासपोर्ट ले सकते हो, और फास्टेस्ट सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है। 90 दिन के अंदर आपके हाथ में पासपोर्ट आ जाता है। 1,65,000 जो आप इन्वेस्ट करते हो उसमें 50,000 आपको वापस मिलते हैं, क्योंकि वो प्योर इन्वेस्टमेंट होती है, बाकी फीस वगैरह होती है, ठीक है। तो उनके हवाले से हमने बात की कि यार ये 50,000 जो इन्वेस्ट होता है ये कैसे इन्वेस्ट होगा। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एक श्योरिटी डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करेगी, एग्रीमेंट करेगी, और गवर्नमेंट जो है खुद से अपने एक कंपनी के थ्रू उसको इन्वेस्ट करेगी, और फिर ये आपको 5 साल के बाद मिलेगा वापस रिटर्न के साथ, मुनाफा के साथ। तो हमने फिर उससे पूछा कि कितना मुनाफा हो सकता है, तो उन्होंने कहा, जो डायरेक्टर साहब है उन्होंने कहा कि $70,000 से ऊपर का मुनाफा वापस मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी खबर थी हमारे इन्वेस्टर के लिए, हमारे क्लाइंट के लिए, कि $70,000+ वापस मिलेंगे और 1,65,000 आपने दी है, तो इसका मतलब है कि आपको सिटीजनशिप इफेक्टिवली 1 लाख से कम डॉलर में पड़ी है। 4 बंदे कौन होते हैं, जैसे कि मियाँ बीवी हो गए और उनके 2 बच्चे, अगर बच्चे नहीं है तो माँ बाप को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना ज़बरदस्त ऑप्शन कि $70,000 आपको 5 साल के बाद वापस मिलेंगे। तो ये रियल में सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है। अब आगे कुछ क्लाइंट्स के और सवाल थे जहन में कि यार ये फ़ायदेमंद है या नहीं ये फ्यूचर के लिए, ये जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है वेनुआटू का, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसका तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना हुआ, कैरिबियन का तो फिर भी ठीक है, काफ़ी टाइम से नाम चल रहा है। मैंने उनको कहा कि यार ये जो नाम आपने नहीं सुना हुआ ये अच्छी बात है, अगर इमिग्रेशन वाले ने भी किसी कंट्री का नाम नहीं सुना हुआ तो ये अच्छी बात होती है, बनस्बत उस कंट्री की जिनका नाम उन्होंने बार बार सुना हुआ होता है और जिनकी इमेज बैड होती है। मसलन एक तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये इस तरह के ईरान और जो इजिप्ट वगैरह है, एक तो ये सारे मुस्लिम कंट्रीज है। तो एक मुस्लिम कंट्री का जो पासपोर्ट होता है और अरबी में अगर उस पर कुछ लिखा हुआ है तो पहला तो बैड इंप्रेशन वहाँ से शुरू हो जाता है। तो आप किसी भी अच्छे कंट्री में जाते हो तो मुस्लिम कंट्री, इवन तुर्की का भी जो है, क्योंकि पूरी दुनिया में मशहूर है, तो थोड़ा सा अक्सर जगह पे उनका नेगेटिव इंप्रेशन भी है। अगर एक कंट्री का नाम इतना मशहूर नहीं है और एक आइलैंड है कंट्री है स्पेशली, तो वो जनरली पॉजिटिव इंप्रेशन होता है। चाहे आप यूरोप जाते हो, चाहे आप कोई वीज़ा अप्लाई करते हो या किसी कंट्री में विजिट के लिए जाते हो, तो आपका अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। और वो इतना बैड नेम नहीं होता दुनिया में उनका, अनलेस कि वो अफ्रीका में हो। अगर अफ्रीका में है कंट्री तो फिर थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, अफ्रीका में हो या अरब कंट्रीज़ के अंदर हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये तो पहला अच्छा इंप्रेशन है।
امیگریشن آفیسر کے لیے کہ یہ کنٹری ٹھیک ہے، یا کسی بھی امیگریشن میں آپ کوئی اور ویزا اپلائی کرتے ہو تو ان کو یہ اچھا پازیٹیو امیج دے گا اس طرح کی کنٹری کا جو لوگوں کو نہیں پتا۔ دوسرا یہ کہ وہ کنٹری اگر مسلم کنٹری نہیں ہے تو یہ بھی اچھا اور پازیٹیو امپیکٹ دیتا ہے۔ مثلا وینوواٹو جو ہے وہ کرسچن کنٹری ہے، مسلم کنٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آسٹریلیا کے قریب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے کلائنٹ کو جب میں نے یہ چیزیں بتائی تو کلائنٹ تو بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ یہ چیزیں ہم نے پریکٹیکلی فیس کی ہے۔ میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے، ٹرکش پاسپورٹ بھی ہے، اور بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ میں میری کمیونیکیشن ہے جن کے پاس ٹرکش پاسپورٹ ہے، انہوں نے ٹرکش پاسپورٹ بھی یوز کیا ہے۔ تو اس پہ بھی لوگ جو ہے ٹرکی مشہور ہے نا کافی دنیا کے اندر، اور مسلم کنٹری ہے تو اس کا بھی اتنا کوئی ہر ملک کے اندر کچھ جگہ پہ تو اچھا امپریشن ہے لیکن ہر جگہ پہ اچھا امپریشن نہیں ہے۔ لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ کنٹریز ہیں ان کا ہم نے دیکھا ہے کہ یار اکثر جگہ پہ ان کا اچھا امپریشن ہوتا ہے۔ اگر آپ دکھاتے ہو پاسپورٹ کہیں پہ تو اچھا امپریشن ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ لوگ اتنا جانتے نہیں ہیں، اور دوسرا آئی لینڈ کنٹریز ہے اور آبادی بھی کم ہے، اور اتنے زیادہ فراڈ وغیرہ یا دو نمبری وغیرہ بھی نہیں کرتے وہ لوگ، واپس اپنے ملک آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی ہر حوالے سے مطلب اٹس اوکے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے سیکنڈ پاسپورٹ جو ہے، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے اتنے پیسے ہم دے، تو یہ جو پیسے آپ دے رہے ہوتے بیسکلی یہ میرے خیال سے آج کے زمانے میں سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا یار میں پلاٹ لے لیتا ہوں، میں گھر لے لیتا ہوں بیریا ٹاؤن میں، ڈی ایچ اے میں، یا کہیں پہ جا کے جو ہے میں ملتان میں پیسے انویسٹ کر دیتا ہوں، نئی مارکیٹ میں پیسے انویسٹ کر دیتا ہوں، یہ مجھے فائدہ دے گا، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو پاسپورٹ آپ لیتے ہو نا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، وہ سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہے، لیکن شرط یہ کہ آپ افورڈ کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل جو ہے $1,00,000 ہے یا $1,50,000 اور آپ سارے پاسپورٹ پہ ڈال دو، نہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ پاسپورٹ بھی لے لو اور تب بھی سروائیو کر سکتے ہو، تب بھی اتنے آپ کے پاس بچتے ہیں کہ آپ اپنی پوری بزنس کو آگے لے کر جا سکتے ہو، اپنی لائف کو آگے لے کر جا سکتے ہو، لیکن پاسپورٹ سے آپ کو ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہو جاتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ نہیں تو آپ کے لیے پھر دوسرے آپشنز ہے، اس کے اوپر جو ہے نا آپ اتنا زیادہ مت سوچو۔ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے اور آپ کے لیے یہ پھر اچھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو تو پاسپورٹ، سیکنڈ پاسپورٹ از دا بیسٹ انویسٹمنٹ آج کی دنیا میں، جو بہت زیادہ چینجنگ دنیا ہے، بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے، ملکوں کی صورتحال کا کوئی پتہ نہیں چلتا، مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، بینکرپسیز آ جاتی ہے، ملک ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سیکنڈ پاسپورٹ آپ کو ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ کہیں بھی موو ہو سکتے ہو، کہیں بھی نئی زندگی سٹارٹ کر سکتے ہو، اپنے پیسوں کو شفٹ کر سکتے ہو دوسرے کنٹریز میں۔ اسی لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں سیکنڈ پاسپورٹ، چونکہ میں نے خود بھی لیا ہے، میں دوسروں کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ وینوواٹو کے پاسپورٹ میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو یہ ہم آپ کے لیے پروسیس کر سکتے ہیں، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہو۔ اور اگر کوئی اور بھی آپ کو کنسلٹنسی چاہیے اور سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ یا ریزیڈنسی کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی ہماری کنسلٹنسی پیڈ کال آپ لے سکتے ہو ہمارے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ میں کر سکتے ہو۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ یہ ویڈیو۔ انشاءاللہ میں آپ سے جلد ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔